Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit. These are some most important topic from art and culture for UPSC pre 2024 एग्जामिनेशन। प्री 2024 के लिए आर्ट एंड कल्चर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर पढ़कर जाइएगा। आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी बड़ा इंटरेस्ट लेता है। 2013 के बाद से बहुत ढेर सारे सवाल यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से पूछता है एंड ये रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वहां से उन सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स वो प्रिपेयर नहीं करता। पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो मैं आपको प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, जिसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, बहुत ढेर सारी आपको वीडियोस मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से। जरूर देखिएगा उन वीडियोस को, आपको बहुत फायदा होगा। तो यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर एक थीम है। अब ऐसे कैसे पता करें कि आर्ट एंड कल्चर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने हैं, आपको तीन चीजों का सहारा लेना है। पहला है थीम, जहां पर यूपीएससी का एग्जामिनर बड़ा इंटरेस्ट लेता है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह से सवाल डिजाइन करता है, कैसे सवाल पूछता है। और तीसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर में है कोई चीज तो उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स आई हैव सिलेक्टेड सम टॉपिक्स फॉर यू फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे यूपीएससी 2023 में पूछा था ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा, बुद्धिस्ट रिलीजन, स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। तो स्तूपा एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एक थीम है, इसलिए बार बार सवाल ऐसे सवाल पूछता है आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री से, मिडिवल से, मॉडर्न से, इन सब जगह से सवाल ऐसे करके फ्रेम करके आपसे पूछता है। एंड आर्ट फॉर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है जहां से यूपीएससी सवाल पूछता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। पहला है फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स। ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया होगा? अगर आप सही से पढ़ेंगे तो फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड्स इन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी इन द मिलेनियम, विच मीन्स कि ये बुद्धिज्म एक थीम है। जैसे कि मैंने स्तूपा वाला सवाल दिखाया आपको, जैसे स्तूपा वाला 2023 का सवाल हो गया, जैसे धन्य कटक का सवाल हो गया, बुद्धिस्ट सेंटर, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास। तो जो सेक्ट है बुद्धिज्म के, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेस देखो क्यों पूछा है, बिकॉज ऑफ द बुद्धिज्म एक थीम है, इसलिए बुद्धिज्म से एक सवाल पूछता है। 1 2 3 4 सवाल पूछ सकता है। तो 2-3 सवाल इस बार भी बुद्धिज्म से सवाल पूछे गए थे। फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स के बारे में इसलिए पूछ सकता है बिकॉज इट्स अ बुद्धिस्ट साइट। फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड्स इन द बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी इन द मिलेनियम। एंड फानीगिरी मीनिंग हिलॉक ऑफ स्नेकहुड एंड इज अ स्मॉल विलेज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो आपसे ये पूछ सकता है लोकेशन। क्यों पूछ सकता है लोकेशन? सिंपली बिकॉज देखिए धन्य कटक के बारे में लोकेशन ही पूछा कि लोकेशन कहां पर है। तो मैं आपको कुछ चीजें बड़ी स्ट्रेटेजिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या पूछा जाएगा उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि इतना पूछोगे तो मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आएगा। देखिए पढ़ने का एक ढंग होता है, अगर आप सही तरीके से चीजों को अप्रोच करेंगे तो बर्डन बहुत कम क्रिएट होता है। तो फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स, तो आप स्टेट ऑफ तेलंगाना याद रखिएगा। और ऐसे देखिए न्यूज आर्टिकल भी आया था, अ न्यूयॉर्क स्पॉटलाइट फॉर बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम तेलंगाना's फानीगिरी। द फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स बिलोंगिंग टू 200 BC to 400 CE was and discovered in the 1942 are on display at New York's Metropolitan Museum of Art, where they narrate an epoch many making changes in the history of the Buddhism. So ये देखिए ये कब का है? September 9, 2023 का ये न्यूज है, which means ये करंट अफेयर में भी रहा है, ये थीम से भी सवाल है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको 2 दिखाए जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़कर जाइएगा। ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, आप इसको पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। यस, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। आइए चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। Antiquities and Art Treasure Act 1972. Why this act is important? Because of the 50 years, approx 50 year of this act, और इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके बारे में पूछ सकता है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ये पॉलिटी का भी पार्ट है थोड़ा सा। आर्टिकल 51A(F) में है, आर्टिकल 49 में है, 7th शेड्यूल में है, यूनेस्को के 1970 के कन्वेंशन में भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। ये एक्ट क्या करता है? इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा कभी कभी ये यूपीएससी चेंज कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट लिख देता है। तो ये चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने ढंग से एनालाइज किया तो आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझेंगे और ये समझेंगे कि कहां पर फोकस करना है, कहां पर यूपीएससी चेंज कर देता है, कहां पर वो गेम खेलता है। तो अगर ये गेम्स आप समझ जाएंगे, ट्रैप समझ जाएंगे, तो बहुत चीजें समझ जाएंगे। और ये प्री जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसको आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे। आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैं आपको कुछ तरीके बताता रहता हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो आपका माइंडसेट राइट तरीके से बिल्ड करेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में बहुत मदद करेगा। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंपल्सरली, ये देखिए याद रखिए, कंपल्सरली एक्वायर एनी एंटिक्विटीज और आर्ट ट्रेजर एंड इज बेस्ड ऑन यूनेस्को 1970 कन्वेंशन।
Article 51AF, it said that it shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture. And Article 49 बात करता है protection of the monuments and the place and objects of national importance. 7th schedule में भी जो cultural heritage is protected under the union list, state list and the concurrent list. I hope you got the point. Yes. And UNESCO 1970 convention, it is on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of the ownership of cultural property. और इंडिया यूएस का जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में साइन हुआ। तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट हो गया, इसके 50 ईयर का रैशनल समझ में आ गए, और कितना ढेर सारा चीज पॉलिटी से कनेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो या आर्टिकल 49 डीपीएसपी हो या ड्यूटी हो, हम सब कुछ कनेक्ट करके आपको ये चीज बता रहे हैं। तो हो सकता है इस बार के प्री में पूछा जाए, ये एक्ट के बारे में पूछा जाए, तो इन चीजों को याद रखिएगा। यूनेस्को का 1970 का कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, तो कभी कुछ चेंज कर दे तो याद रखिएगा क्या चीजें चेंज कर सकता है। तो मैं कुछ चीजें आपके लिए बता देता हूं, कुछ चीजें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप यहां तक ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नामदा आर्ट। ये आर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात समझिए। आर्ट से सवाल पूछता रहता है, जैसे कि क्राफ्ट एंड हेरिटेज से सवाल पूछता है, ये पुथुकुल्ली सॉल तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपड्डा जामदानी साड़ीज कर्नाटका, ऐसे चीजें पूछता रहता है। यहाँ पे मंगन यार्ड्स के बारे में पूछा था। मंगन यार्ड्स के बारे में क्यों पूछा था, जिनका आर्ट फॉर्म खतरे में। अब मेरी बात समझिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी का, जो कोई चीज खतरे में है, अगर कोई आर्ट फॉर्म खतरे में, उसके बारे में सवाल पूछ लेता है ना। तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ज्यादातर आर्ट फॉर्म खतरे में है, इन्वायरमेंट खतरे में है। तो उन चीजों को ज्यादा सीरियस रूप से समझने की कोशिश किया करिए। तो मंगन यार्ड्स के बारे में पूछा था क्योंकि उनका आर्ट फॉर्म खतरे में था। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट, और ये रहा नामदा आर्ट। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रिवाइव्स द डाइंग नामदा आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप यू गॉट द करंट अफेयर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। तो करंट अफेयर का एस्पेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थीम क्यों यूपीएससी सवाल पूछता है। तो नामदा आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ दिखता है तो मैंने फोटो लगा लाइए, ताकि आपको थोड़ा सा आर्ट और ये पिक्टोरियल मेमोरी आपके दिमाग में बस जाए और आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो ये आर्ट याद रखिएगा, ये मैंने आपके लिए फोटो भी लगा दी है। यस, नामदा आर्ट इज अ रग मेड ऑफ शीप वूल थ्रू फेल्टिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वीविंग प्रोसेस। Due to the low availability of the raw material, lack of skilled manpower and marketing techniques, the export of this craft has declined almost 100% between 1998 and 2008. And therefore, through this special project under the Pradhan Mantri KVV, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has designed a short-term training curriculum to preserve the endangered craft. And the Namda project is an industry-based training program with beneficiaries involved in the Namda crafts production who will contribute towards the preserving and reviving the rich heritage associated with the नामदा क्राफ्ट इन कश्मीर। तो एक बार लोकेशन देख लो, नामदा क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्योंकि लोकेशन से सवाल पूछता है कि ये क्राफ्ट या आर्ट कहाँ का है। देखिए यहाँ पर क्राफ्ट और हेरिटेज के बारे में क्या किया इन्होंने, कंबाइन करके पूछा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2018 का पीवाईक्यू, 2014 का पीवाईक्यू, ये दोनों पीवाईक्यू का आपको मैंने रैशनल क्यों समझाए, इसीलिए समझाया कि आप ये समझ सके कि नामदा आर्ट, ये क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नामदा क्राफ्ट और स्टेट लिंक करके आपसे एक ऑप्शन में ऐसे डालकर भी पूछ सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए चलते हैं चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गॉन्ड पेंटिंग। गॉन्ड पेंटिंग कुछ इस तरह की दिखती है, इसको देख लीजिए, बड़ी प्यारी पेंटिंग है। कौन बनाता है? द गॉन्ड पेंटिंग, द फेमस गॉन्ड पेंटिंग ऑफ द मध्य प्रदेश। तो क्या समझ में आया आपको कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए, आर्ट एंड कल्चर से जब भी आप कोई चीज पढ़ें, दो चीजें जरूर पढ़ें कि वो चीज है क्या, व्हाट इज दिस थिंग, एंड वेयर, कहां पर लोकेटेड है, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर इन चीजों पर बड़ा फोकस करता है। अब इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। द फेमस गॉन्ड पेंटिंग ऑफ द मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ, जीआई टैग से सवाल पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। किसको जीआई टैग मिला है? बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा एंड तिरुपति के लड्डू। इसका आंसर क्या होगा? क्या 1 और 3 इसका आंसर है? बताइए भाई, इसका आंसर सी है क्या? यस। एंड द कलमकारी पेंटिंग के बारे में भी सवाल पूछा यूपीएससी 2015 में। कलमकारी पेंटिंग है क्या? हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन द साउथ इंडिया। मैंने आंसर्स भी लगा दिया आपको और करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया। ये जीआई टैग से यूपीएससी क्या इंटरेस्ट लेता है? बिल्कुल, जीआई टैग से सवाल पूछता है, और इसलिए इस बार क्या गॉन्ड पेंटिंग के बारे में पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपको मैं एक जगह पर सारे जीआई टैग, जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं इस बार के प्री के पर्सपेक्टिव से, क्या मैं उसका एक वीडियो आपके लिए बनाऊं? अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कितने लोग चाहते हैं ये बात, तो मैं उतनी मेहनत फिर आपके लिए करूं।
तो ये गोंड पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। इट इज फेमस फोक आर्ट ऑफ द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड इट इज डन टू प्रिजर्व एंड कम्युनिकेट द कल्चर ऑफ द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी। एंड थीम क्या है? गोंड ट्राइब्स आर हाईली इंटरलिंक्ड विद द नेचर एंड दिस अपीयर्स इन देयर पेंटिंग टू। इन दे इंक्लूड्स एनिमल्स, महुआ ट्री के बारे में क्या यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का ही सवाल है क्या? माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हिंदू गॉड्स, लोकल डाइटीज एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा। तो ये गोंड पेंटिंग है, ये गोंड पेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर इज इट्टीकोप्पका टॉय क्राफ्ट। ठीक है, क्राफ्ट एंड लोकेशन सवाल पूछता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। क्राफ्ट एंड हेरिटेज सवाल पूछता है, पुत्तुकुली सॉल, तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, उपड्डा जामदानी सारीस, ऐसा सवाल पूछता है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना एक बार, इसका आंसर क्या है। तो इस तरह का दिखता है ये क्या नाम था इसका? इट्टीकोप्पका टॉय क्राफ्ट। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, आपने देखा भी होगा आई थिंक। तो इट्टीकोप्पका टॉय क्राफ्ट्समैन इज वन ऑफ द 7 पर्सन्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर पद्मा अवार्ड। तो इस ईयर के पद्मा अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट है, इसलिए करंट अफेयर में है और प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया और यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है, इसलिए टॉय क्राफ्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दीज आर ट्रेडिशनल टॉय मेड ऑफ द आर्टिसंस ऑफ द इट्टीकोप्पका विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द वराहा रिवर इन द विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश, ये डिस्ट्रिक्ट और ये रिवर, तो ये रिवर कहाँ पर है? कभी रिवर से सवाल पूछ लेता यूपीएससी, तो ये रिवर के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। These toys are made out of the wood and are colored with the natural dyes derived from the seed, liqueur, bark, roots and leaves. These artisans mainly use the wood from the trees known as अंकुदू और इसका नाम ऐसे भी है, that is soft in nature. And these toys have no sharp edges. They are rounded on all sides. और ये रिसीव्ड जीआई टैग इन 2017। तो इनको जीआई टैग भी मिला है 2017 में, इनको जीआई टैग भी मिल गया रिसेंटली, इस ये न्यूज़ में भी है, इसलिए यहाँ से सवाल बन सकता है। दिस टॉय इज ऑल्सो कॉल्ड द लिक्वर टॉय बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लिक्वर कोटिंग। प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड आर्ट फॉर्म से, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस एग्जामिनेशन की बेहतर रूप में तैयारी कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थीम और करंट अफेयर को मर्ज करके किन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट कहाँ है और ये समझ पाते हैं कि कैसे तैयारी सही ढंग से करें। राइट डायरेक्शन में तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ तैयारी, अपना कर्म कीजिए, फोकस मत कीजिए कि क्या होगा, अरे कैसे होगा, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने कर्म पर फोकस कीजिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे पढ़नी है और अगर मैं इन चीज़ों को ढंग से पढूं, इन चीज़ों के ऊपर अगर सवाल आएगा तो मैं वहाँ पर कर पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।